खबर दें आपको, भारत कनाडा तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी सरकार सफारती तनाज़े पर भी इंतखाबी सियासत चमकाने लगी। भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत फाइनेंशियल टाइम्स की खबरों के मुताबिक भारत ने कनाडा से अपने 40 स्टाफ वापस बुलाने को कहा है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। मैं इनको समझता हूँ कि ये इंडिया हैव बीन डूइंग इट एज ए नेशन। वो कर रहे हैं इसको और दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। सिस्टमैटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी की आलम में नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहिए। एक चीज, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट थ्रू वेरियस मींस। आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। सिंस इंडियाज ग्लोबल क्लाउड बढ़ गया है तो व्हाट इंडिया सेज इट इज हर्ड ग्लोबली। और पाकिस्तान का वो क्लाउड अंडरमाइंड है तो हमें हमारी कोई बात आज सच भी बोलिए तो साडा लोग समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं मुंडे गल नहीं सही कर रहे। ये कर क्या रहे हैं? ये खालिस्तान रेफरेंडम पे वोट कर रहे हैं जो कि इंडिया के हिसाब से इलीगल है, जो कि रेफरेंडम इंडिया में हो ही नहीं सकता और वो भी इंडिया के लिए डिवाइसिव है, इंडिया के लिए गलत कर रहे हैं। और खालिस्तान के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा था ये उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ ने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं, ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे कंट्री का वीजा बंद कर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 हफ्ते से कनाडा और भारत के बीच तनातनी चल रहा है, जिसमें खालिस्तान के लिए और सब वहां पर कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो है जो बाहर करना चाह रहा है। इस समय भारत के राजनयिक कनाडा में सिर्फ 30 लोग बचे हुए हैं। इसीलिए भारत ने अल्टीमेट जारी कर दिया है कि यहाँ से जो भी कनाडा के हैं 70 लोग इस समय हैं भारत में कनाडा के, तो इसीलिए भारत कह रहा है कि 40 लोग यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएं, नहीं तो उनको मुक्की खानी पड़ेगी। भारत भी सोच रहा है कि अपने खर्चे को कम किया जाए, क्योंकि इंडिया के वहाँ पर 30 हैं तो हमारे पास भी 30 ही हो, क्यों हम ज़्यादा खर्चा करें, उन सबको क्यों दें। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, उसने बॉलिंग कराई। पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इश्यू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ पर आया बात करने के लिए तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है। इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में, ठीक है। बहुत जल्दी मामला सुलटेगा नहीं, क्योंकि ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ हम मान लेंगे, और प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। सच बात तो यह है, होता तो दिखा चुका होता। प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं, और है भी तो वो दिखाने की पोजीशन में नहीं है। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है
इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है, तो जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता। तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ ला, हम एक्शन लेंगे। इंडिया के साथ हम साए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, मैं तमाम उन ममालिक की बात करी जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं। अब आप देखें, पिछले दिनों इंडिया ने अपने मुल्क में G20 की मीटिंग करवाई, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर इंडिया से बात करना चाहिए, पर उस मौके पर बात नहीं हो सकी। अब आप ये देखें ना कि उस वक्त कनाडा का वजीर आजम भी वहाँ पर मौजूद था। तो बात यह है कि आप फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी बनाएं ना, बाकी मुल्कों के साथ बना के तो रखें। थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहाँ जहाँ पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है और ये 5 आइज के मेंबर भी हैं, G7 का भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज हैं कि हर चीज में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ पर। तो फिर ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं शायद ही कभी रहे हो या किसी और के इतने क्लोज रिलेशन हो उनके साथ। कुछ भी नहीं, उल्टा इंडिया की नजर में मजीद गंदा हो गए। हमें बहुत फायदा हुआ है, वो ये फायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो काज चल रही है वो और बुरी हो गई है। वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामला में मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई FATF में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है, इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान भी ये बढ़ के लगाता है, मैं उसको बढ़ के बोलूंगा, हम बढ़ के नहीं लगा रहे। वी वांट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि भाई हम बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बेशक वो कोई भी हो, बेशक वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, सोल दादा ऑफ द वर्ल्ड, हम तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें भी वैसे ही एक्सपोज करेंगे जैसे हम पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इनके ऊपर है कि क्या ये उस चीज को मानेंगे। मेरा आंसर है उनको मानना पड़ेगा, इसका बाप भी मानेगा। रीजन ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो वीक हैं। अमेरिका की आप देख रहे हैं उसका वो पकड़ नहीं है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो पहले किसी टाइम पर होती थी। और इस वक्त अगर आप ब्लिंकन को देखें या किसी भी और फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर के साथ कंपेयर करें, आपको पता लगेगा कि वो सारे इकट्ठे और जयशंकर साहब अकेले एक ही तरफ। इतना भार है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और फॉरेन पॉलिसी का। अगर हमने इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर आकर भी अपने पॉइंट को अक्रॉस नहीं डालना थ्रू एनी मींस, फिर कब डालना है? जब आप वीक पोजीशन में। तो अगर अभी आप नहीं डालोगे तो दिस इज द राइट टाइम वेयर भारत इज राइजिंग। We are going to rise for the next 20, 30, 40 years. We are the answer for world's problems today. और यही जयशंकर जी ने बात भी करी। भाई जब कोविड आया आप तो छुप के बैठ गए अंदर बुर्का डाल के। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, जिसके नतीजे में भारत ने कनाडा के सफारतकार को। वकार भाई, पहली बात यह है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए आज का जो दुनिया है ये फायदे की दुनिया है। आज उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये सारी एसोसिएशंस के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम कोई ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में। नहीं तो इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी परफॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिजनेस। सो व्हेन वी मीन बिजनेस दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या बातें हो रही हैं और भारत भी एकदम फुल एक्शन में है कि इन सब को हम कैसे बाहर करें।
तो भारत के कुछ जो भी पढ़ने वाले जाते हैं तो उसका प्रॉफिट होता ही है, इसीलिए भारत भी दूसरे जगह भेज देगा लेकिन वहाँ पर नहीं भेजेगा, इसीलिए उन सबको एकदम टाइट किया हुआ है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।